और अब हुंकार में आज के वो सवाल जिनके इर्द गिर्द हम आज की चर्चा करेंगे। सबसे पहला सवाल जो आज बहस में उठाने जा रही हूं मैं, क्या कोरोना पर सरकार की तैयारी में कमी रह गई? दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, क्या देश में वैक्सीन का संकट खड़ा हो गया है? तीसरा अहम सवाल, क्या देश को छोड़कर विदेशों में वैक्सीन का निर्यात हो रहा है, यही देश पर भारी पड़ रहा है? चौथा महत्वपूर्ण सवाल, क्या राजनीतिक रैली करके नेताओं ने जनता को कंफ्यूज कर दिया? और सवाल यह भी, कोरोना की दूसरी लहर अब काबू में कैसे आएगी? इन तमाम सवालों का जवाब तलाशेंगे खास मेहमानों का पैनल जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं अभिज्ञान प्रकाश जी, नेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हैं हमारे, और बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, कांग्रेस प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह, धर्मगुरु आचार्य विक्रमादित्य, साथ ही पीएसआरआई अस्पताल दिल्ली से डॉक्टर जीसी खिलनानी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मेरे साथ मेरे सहयोगी जगविंदर पटियाल इस वक्त चंडीगढ़ से मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपको जगविंदर के पास लेकर चलूंगी क्योंकि पंजाब सरकार की तरफ से एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, वहां राजनीतिक रैलियों पर रोक लगाई गई है। इस कदम के जरिए एक बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश कांग्रेस सरकार की तरफ से। जगविंदर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और ऐसा होना भी चाहिए था क्योंकि शिरोमणि अकाली दल और आम आदमी पार्टी ने बड़ी रैलियां की हैं पंजाब में, और अब जो आदेश दिया गया है उसके मुताबिक अगर 30 अप्रैल तक कोई भी रैली करता है तो ना सिर्फ वहां जाने वाले नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी, बल्कि साथ ही जो वहां के लिए टेंट, म्यूजिक सिस्टम या वेन्यू उपलब्ध करवाएंगे, जो जगह देंगे, उन तमाम चीजों को सीज किया जाएगा, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होगी। ये सख्त निर्देश दिया गया है। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान सब बंद कर दिए गए हैं 30 अप्रैल तक। और साथ ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जब ये पूरा रिव्यू किया तो उन्होंने शिरोमणि अकाली दल की रैलियों के लिए और आम आदमी पार्टी की निंदा भी की। उन्होंने कहा कि कोरोना के नाम पर ये जिस तरह से रैलियां कर रहे हैं इसकी निंदा होनी चाहिए और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए अगर आगे से इस तरह की रैलियां होती हैं। ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है पंजाब में। बहुत बहुत धन्यवाद जगविंदर पटियाल हमारे साथ आने के लिए हुंकार में। और आइए अब सीधे अपने खास मेहमानों का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले चलते हैं सुधांशु त्रिवेदी जी के पास। सुधांशु जी, कोरोना पर सरकार की तरफ से कमी रह गई? देखिए, सरकार की तरफ से यदि कमी रह गई होती तो कोरोना में जो स्थितियां बनी हैं, जिसके के लिए संपूर्ण विश्व में सराहना हुई, वह परिस्थिति नहीं होती। ये जो दूसरी वेव आ रही है, ये हर व्यक्ति को यह बात पता है कि इसका मूल कारण जो है वो लापरवाही और लोगों में कोरोना के प्रति होने वाले प्रोटोकॉल को लेकर एक फटीग फैक्टर जिसे कहते हैं, वो उत्पन्न हो जाने की वजह से लोग बहुत लापरवाह हो गए। अभी जैसे आपने दिखाया गया कि 10 में से 9 लोग या तो मास्क लगाए नहीं है या मास्क नीचे रखे हुए हैं, यानी अगर आपका नाक और मुंह खुला है तो उस मास्क का कोई मतलब नहीं है। आप देखिए, इस बीच में शादी, ब्याह, कार्यक्रम सब कुछ होने लगा था और उनमें आप जाइए 75% लोग मास्क ही नहीं लगा के रहते थे। दूसरा, वैक्सीन आ जाने से, जो कि एक सकारात्मक कदम था, ऐसा प्रतीत होता जैसे एक साइकोलॉजिकल यानी मनोवैज्ञानिक वातावरण लोगों का ऐसा बन गया, अब आ गया, अब तो कुछ नहीं होने वाला, अब सब कुछ ठीक है। इन कारणों से यह समस्या बढ़ी है। इसीलिए सरकार की तरफ से निरंतर प्रयास है। आज भी स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी इन बातों के लिए आग्रह किया है। अखिलेश जी, फिर कांग्रेस की तरफ से क्यों कहा जा रहा है कि सरकार की तैयारी ठीक नहीं है? आपने सुन लिया, सुधांशु जी कह रहे हैं साहब जो कोरोना का प्रोटोकॉल था उसे लेकर आम लोगों में फटीग फैक्टर और डर खत्म होना क्योंकि वैक्सीन आ गई। आसपास रोज मरीज मिले, जबकि कई प्रदेशों में जांच ही नहीं हुई, खासतौर से यूपी जैसे प्रदेशों में। और इसको अगर आप नियंत्रण मान रहे हैं तो मैं इनको प्रणाम करता हूं। अभी आपके चैनल पे आपने दिखाया कि आपके रिपोर्टर लोगों से बाइट ले रहे हैं और वो लोग मास्क नहीं लगाए, उनसे पूछा जा रहा है। लेकिन उसी विजुअल में आदरणीय अमित शाह जी रोड शो कर रहे हैं और उस बस पे पूरी खचाखच लोग बैठे हैं। कभी उनसे भी गन माइक लगा के पूछा किसी ने कि आपने मास्क क्यों नहीं लगा रखा है? एक नारा है इस बीजेपी सरकार का कि जब तक ढिलाई नहीं, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, लेकिन जहां चुनाव वहां ये अप्लाई नहीं। ये सरकार ने इस देश में हर क्षेत्र में लोगों को कह दिया कि आप आत्मनिर्भर रहिए, हम दो और हमारे दो का ख्याल रखेंगे, बाकी आप लोग आत्मनिर्भर रहिए, चाहे कोरोना हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे रोजगार हो, चाहे सरकार का है, जो इसमें तो पूरी पॉलिटिकल क्लास जिम्मेदार है ना। जो जहां चुनाव प्रचार करने के लिए जा रहा है, कितने नेता, दूसरे दलों के नेताओं के नाम बता दीजिए आप मुझे जो मास्क लगाकर घूम रहे हैं। आप मुझे बताइए ना सर, मैं नाम लेकर बताऊंगा आपको। कब आपने देख लिया राहुल गांधी को प्रचार करते हुए मास्क लगाए हुए? देखा आपने कभी? मैंने तो नहीं देखा सर। हम जरा देख लीजिए राहुल गांधी को, देख लीजिए, फिर बात बोलिएगा। और अनर्गल बात मत किया करिए राहुल गांधी का। देखिए
आप ऐसे, आप जैसे लोगों को पूछ रहे थे, हमारे जब नेता जो गृह मंत्री हैं, जिनको जो मॉडल होते हैं सरकार में बैठे लोग, कि वो जब पालन नहीं करेंगे उनसे कोई नहीं पूछने वाला है। अब यूपी में भी पंचायत चुनाव आने वाला है। हाँ। यूपी में भी, अभी यहाँ पे भी ये सारी चीजें होगी। तो ये व्यवस्थाएं अब ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि ये व्यवस्थाएं जो ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ सत्ताधारी पार्टी को कटघरे में क्यों खड़ा किया जाए? मैं तो आम नागरिक के लिहाज से पूछ रही हूँ। ये तो पूरी पॉलिटिकल क्लास की जिम्मेदारी, पूरी पॉलिटिकल क्लास की जिम्मेदारी है ना सर, पूरी पॉलिटिकल क्लास की जिम्मेदारी है। और तब आप ज्यादा अच्छे लगे सवाल पूछते हुए, अगर आप खुद मिसाल बनकर पेश आ रहे हो। आप खुद तो कोई मिसाल पेश नहीं कर रहे हैं। अरे रुक जाइए। सत्ता में बैठे व्यक्ति की प्रथम रिस्पांसिबिलिटी होती है, प्रथम। लेकिन आपको प्रश्न विपक्ष से लेना है, और जब सत्ता गिरेगी तो उसको जनरलाइज कर देना है। मुझे तो सबसे सवाल बीजेपी को, मुझे तो सबसे सवाल पूछना है, सबसे सवाल पूछना है, और सबको आईना दिखाते हुए सवाल पूछना है। ठीक है सर, मैं आऊंगी दोबारा आपके पास। मुझे लगता है जल्दी से आचार्य विक्रमादित्य के पास हम चलते हैं और उनसे रिएक्शन लेते हैं। आचार्य विक्रमादित्य, आप मुझे बताइए, आपको क्या लगता है ये विस्फोट क्यों हो रहा है कोरोना का फिर से देश में? कहां तो मामले पूरी तरीके से संभल चुके थे, हालात काबू में आ गए थे, अचानक ये विस्फोट क्यों? देखिए, जिस प्रकार का वातावरण लगातार बना हुआ है, लोगों के मन में एक ऐसी बात आ गई कि मुझे नहीं होगा कोरोना वायरस। ये उसका ही कारण है कि जिसके कारण से इतनी भयावह स्थिति पुनः बन के आ रही है। जिस प्रकार का एक्सपीरियंस लोगों ने नहीं लिया और लीनियंसी बरती, उसके कारण से ये व्यवस्था ये बन गई है। कुव्यवस्था के कारण से ये हर समाज के हर वर्ग के अंदर यही हो गया, चाहे शादियाँ हों, चाहे कोई धार्मिक उत्सव हो, व्यवस्थाएं कईयों को ऐसा भाव हो गया है कि जिनको हुआ था अब मुझे दोबारा नहीं होगा। तो ये जो मानसिक उपेक्षा है, ये मानसिक व्यवस्था है ना, ये लोगों को बस समझना पड़ेगा। तो डॉक्टर खिलनानी, इसके लिए लोग खुद जिम्मेदार हैं? हर एक के लिए। डॉक्टर खिलनानी, ये जो विस्फोट हो रहा है कोरोना का, इसके लिए खुद लोग जिम्मेदार हैं? नहीं, देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो कोरोना वायरस होता है, हर वायरस की एक साइकिल होती है। जब पिछली बार जब कोरोना आया तो एक डर था, थालियां बजी, लोगों ने बाहर निकलना बंद कर दिया, बात पे हाथ धोया करते थे, मास्क पहन के चलते थे, बाहर नहीं निकलते थे, बाहर खाना खाने नहीं जाते थे। लेकिन एक साल के दौरान लोग थक गए। ये नहीं है कि उनको पता नहीं है, सबको पता है कि कोरोना एक घातक बीमारी है, मौतें हो रही हैं। और एक्चुअली हमने जो विदेशों में जो साइकिल्स आई है उनसे सीखा नहीं जी। और अब ये हुआ है कि वैक्सीन आ गई, वैक्सीन से 70 से 80% का हमें एक प्रिवेंशन मिलता है। लेकिन जो 20% में जो होता है, जो जिसमें कोरोना होता है, वैक्सीन के बाद भी जो हम देख रहे हैं, वो एसिम्प्टोमेटिक होता है। और दूसरा ये कि 60% से ज्यादा कोरोना जो स्प्रेड होता है वो एसिम्प्टोमेटिक या माइल्डली सिम्प्टोमेटिक लोग स्प्रेड करते हैं, जिनको की तकलीफ बिल्कुल नहीं होती है, कोई सिम्टम नहीं होता है, वो घूमते हुए व्यतीत करते हैं। इसलिए जो ये सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वगैरह का पालन है, ये बिल्कुल इट इज, अंग्रेजी में कहते हैं, इट इज गॉन टू डॉग्स। वो चाहे आप किसी को भी ब्लेम करें, वैक्सीन एक सबसे बड़ा हथियार है कोरोना के अगेंस्ट, लेकिन उतना ही स्ट्रॉन्ग हथियार मास्क है। जो 3 ये जो प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजी है, उसमें से मास्क सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और सबसे आसान उसको कर सकते हैं। भारत की इस जनता के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग करना बहुत मुश्किल है, दुकान पे, बैंकों में नहीं हो सकती, लेकिन मास्क पहनना ऐसी चीज है जो हमारे बस में है। तो इसको फॉलो करना चाहिए और यही हमें बचा सकता है। लेकिन लोग अब इसको फॉलो करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।